गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 25 में हिंदी ग्रामर लेक्चर में स्टैंडर्ड 5 एंड 6 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी ग्रामर में वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था। आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के तीन भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। व्यंजन के भी तीन भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। बच्चों, आज आप हिंदी ग्रामर लेक्चर 25 में इसी चैप्टर यानी वर्ण विचार का प्रश्नोत्तर लिखेंगे। आपका प्रश्न है, आप अपनी कॉपी निकालेंगे। आपका प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के कितने भेद हैं, नाम बताइए। इसका आंसर होगा बच्चों, स्वर के 3 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। स्वर के कितने भेद हैं, नाम बताइए। तो स्वर के 3 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? व्यंजन वर्ण के भेद बताइए। स्वर और व्यंजन में आपको अंतर बताना है बच्चों। आप इसका आंसर लिखेंगे, स्वर और व्यंजन में यही अंतर है कि स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनके उच्चारण करते वक्त हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, परंतु व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। इनके उच्चारण के वक्त हवा रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है। बच्चों, आप तो जानते हैं कि स्वर और व्यंजन, स्वर का उच्चारण बिना स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? व्यंजन वर्ण के भेद बताइए। आपने इसका आंसर लिखा, स्वर और व्यंजन में यही अंतर है कि स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनके उच्चारण करते वक्त हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, परंतु व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। इनके उच्चारण के वक्त हवा रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है। बच्चों, आपने स्वर वर्ण यानी अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ आप पढ़ते हैं। आप देखते हैं कि ये स्वर है, इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं, जैसे क, तो आप देखेंगे क और अ, यानी इसमें कि अ छुपा हुआ है, ख और अ। फिर आप देखेंगे इसमें भी अ है, यानी कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता। व्यंजन वर्ण के भेद बताइए। आपका क्वेश्चन है, व्यंजन वर्ण का भेद बताइए। तो यहाँ आप आंसर देखेंगे, व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, पूरी वर्णमाला लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, पूरी वर्णमाला लिखिए। आप जानते हैं कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। इसमें आपके स्वर और व्यंजन सभी वर्ण आ जाएंगे। अब आप यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, पूरी वर्णमाला लिखिए। आप देखेंगे, आप स्वर में आइएगा, अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। आप व्यंजन में आइएगा, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह, छ, त्र, य। बच्चों, इसको ये पूरी वर्णमाला है। अब इसको इसमें आपको, जैसे यहाँ आप देखेंगे स्वर है,
इसमें आपको हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर ऐसे करके इसमें बांटा गया है। यहाँ अंग और अ है, आप पढ़े होंगे अपने चैप्टर में कि अंग और अ क्या है, ये आयोगवाह कहलाते हैं। यहाँ व्यंजन में आप आइएगा, व्यंजन के 3 भेद आप पढ़े हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ, ऊष्म, यानी क से लेकर म तक। ये 25 जो है आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व ये आपके अंतःस्थ कहलाते हैं। तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, ह यह आपके ऊष्म हैं। यहाँ आप देखेंगे छ, त्र, य ये आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ बच्चों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। निम्नलिखित व्यंजनों को स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत अलग अलग कीजिए। यहाँ आपका क, न, र, ग, च, ह, य, ट, मूर्धन स, प, ल, श दिया है। इसमें आप स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ आप स्पर्श व्यंजन में लिखेंगे, आपका क है, यहाँ आपका न है, ग है, च है। यहाँ आप अंतःस्थ में य, र, ल पढ़े हैं, य, र, ल। उसमें में आप आइएगा तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह। यहाँ स्पर्श व्यंजन है आपका ट, आपका हो जाएगा ट वर्ग के अंतर्गत आएगा। यहाँ प हो जाएगा प वर्ग के अंतर्गत आएगा। बच्चों आज आपके लेक्चर 25 में हिंदी ग्रामर में वर्ण विचार चैप्टर में आज आप यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।